ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रांत का 55वां अधिवेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में 18 जिलों के 1200 से ज्यादा छात्र छात्राएं और प्राध्यापक शामिल हुए। इस आयोजन में एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रफुल्ल कांत, प्रांत अध्यक्ष धर्मेंद्र राजपूत और प्रांत मंत्री राजेश पाराशर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने मंच से अब वो 1974 में एबीवीपी से जुड़े थे उस समय का किस्सा सुनाया। कहा कि सूर्यकांत केलकर का नाम सभी जानते हैं। वो मुझे आपातकाल के समय एक जगह ले गए। केलकर जी की डायरी में मेरा नाम था। कुछ दिन के बाद जब वो गिरफ्तार हुए तो पुलिस ने डायरी में नाम होने के कारण मुझे खोजा। मेरे भी दरवाजे पर पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने मुझे बहुत मारा और थाना हबीबगंज ले गए। मुझे कहा गया कि मैं मुख्य अतिथि हूं। मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती। बिना बताए कभी भी टपक जाए वो अतिथि। मेरे आने की तिथि तो आपने तय करी। और दूसरी बात, मैं विद्यार्थी परिषद में मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी विद्यार्थी परिषद वाले ही हूं। लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कैसे बना? मैं उस समय 74 में संपर्क में आया और विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में आने जाने लगा। फिर एक दिलचस्प घटना, आपातकाल लग गया। अब आपातकाल में अंडरग्राउंड काम कर रहे थे विद्यार्थी परिषद के लिए। कई लोग थे, संघ के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे। उस समय जनसंघ था। तो सूर्यकांत केलकर जी, आप में से कई लोग जानते होंगे, सूर्यकांत केलकर जी उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे। वो मुझे मिलने आए, लेकिन उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था। तो मैं भी थोड़ी गतिविधियां विद्यार्थी परिषद के कारण, साइकिल स्टाइल पर्चा बांटने की और जेल में मिलने भी, मैं बेगमगंज जेल में कई लोग बंद थे तो मिलने भी जाता था। वहां के जेलर बहुत अच्छे थे। वो खिड़की खोल के अंदर घुसा देते थे। जो मीसा बंदी थे उनसे मिलने नहीं देते थे। लेकिन केलकर जी मुझसे मिलने आए, उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था। तो मुझसे मिलने के बाद केलकर जी गिरफ्तार हो गए एक आध दिन बाद। अब उनकी डायरी में मेरा भी नाम और पता था। तो पुलिस आई। भोपाल में रविशंकर नगर में रहता था, 5/31 में। अपन गांव के रहने वाले थे तो किराए का कमरा लेके रहते थे। मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था, 10+2 नहीं हुआ करता था। तो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अप्रैल का महीना, मार्च का महीना। दरवाजा खटखटाया किसी ने। मैं पजामा में और शर्ट में, जैसे घर में पढ़ाई करते कमरे में पढ़ रहा था। दरवाजा खोला तो सामने 8-10 पुलिस वाले थे। रात का समय था, लगभग 10 बजे। बोले, तू ही शिवराज सिंह चौहान है क्या? अब अभी तो पुलिस वाले सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अब आपको पता नहीं किस भाषा में। मैं कहा हूं तो नहीं, तो तू आंदोलन चला गया इंदिरा जी के खिलाफ। तो मैंने कहा, शिवराज मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं करने की कोशिश की। दूसरे दिन से परीक्षा थी, तीसरे दिन से। तो मैंने कहा, मैंने तो नहीं चलाया। फिर एक थोड़ा सा सज्जन सा दिखता था। वो कहने लगे, 1.5 हड्डी का ये क्या आंदोलन चलाएगा? शिवराज सिंह चौहान तो कोई अच्छा अटकट आदमी होगा। तो मैंने कहा, चलो जान छूट रही है, लेकिन एक घाट था उन्हें कहा, जरा तलाशी तो ले लो कमरे की। अब कमरे की तलाशी भी तो वो साइकिल स्टाइल पर्चे और आपातकाल के खिलाफ जो साहित्य और सामग्री थी वो सबकी सब पकड़ी गई। उठा के हाथ जो थप्पड़ मारना शुरू किए, बोले, हमारे इलाके में तू आंदोलन चलाएगा? और पकड़ के मैं, जो भोपाल से आए हैं, भोपाल में थाना हबीबगंज, अब तो नाम बदल रहे हैं, ले जाए गए। और फिर पूछा, बताओ ये पर्चे कहां से आते थे?
अब उसके पहले तक तो मन भी ये था कि परीक्षा दे रहे, लेकिन फिर लगा कि अगर ये मैंने बता दिए, वो एक नाथूराम सोनी थे जो होटल चलाते थे छोटा सा, वो मुझे परिचय देते थे, वो कार्यकर्ता थे। तो फिर मन में आ गया कि शिवराज अब तुम तो पकड़े गए, नाथूराम को काहे को पकड़वाते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अब वो जो डंडे होते हैं पुलिस के, लगते बहुत जोर से, घुटनों में और कोहनियों में, पता। और बाद में फिर ये भी कहा कि वो आज जलेबी भी खिलाते हैं, बता दो तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारे पिताजी का क्या होगा, जेल चले गए आओगे तो मैंने कहा आपको नहीं बताते, चाहे जो हो। रात भर हबीबगंज थाने में रहे, सवेरे का इसको रिमांड पे ले जाओ। अब रिमांड पे गए तो हाथ में हथकड़ी लगा दी, ले तो गए वो हमें जीप में बैठा के, लेकिन मजिस्ट्रेट के घर ले गए। मजिस्ट्रेट को कुछ लिखना पढ़ना पड़ता है रिमांड के लिए, और वहां से 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया, कब इसे ले जाओ। अब वो पैदल लेके जा रहे थे, बस में बिठाने के लिए, उनके साथ जेल जाना था। तो तांगा में बैठ के स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे थे, उनने मुझे देखा तो लगा कि ये तो शायद चोर है, और खुसर की कोई चोर लग रहा है, मैंने ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर हमने नारे लगाने शुरू किया जुल्म के आगे, और तो कोई थे नहीं, 2 पुलिस वाले और मैं। तो मैं ही नारे लगाता जुल्म के आगे, फिर मैं ही कहता नहीं झुकेंगे, जुल्म किया और लड़ेंगे। अब लोग अगल बगल के थोड़े खिटक के देखने लगे, पता नहीं गड़बड़ है, देखो छोटे से लड़के को ले जा रहे हैं। दोनों ने कहा चुप हो जा, मैंने कहा क्या करोगे, जेल तो जाहिर है नहीं होंगे। तो बाद में बस में बिठाया, तो करके ऑटो में बिठा के ले फिर बोलिए विद्यार्थी तो सबके कारण जेल जाए, और फिर 9.5 महीना रहे बात के। सचमुच अगर कुछ जीवन में अच्छा कर पाए तो विद्यार्थी परिषद के उन्हीं संस्कारों के कारण अच्छा कर। जेल से निकलने के बाद फिर मैं संगठन मंत्री बना, नगर संगठन मंत्री भोपाल आए। जैसे अधिवेशन होते तो एक दुकान को मुझे अभी भी याद है, हम धन संग्रह के लिए जाते थे, और 5 रुपया भी किसी दुकान वाले ने दे दिया तो गदगद हो जाते थे, 5 रुपया दिया, 1 और 2 रुपया भी मिलते थे। ये बात है 78 में भोपाल अधिवेशन हुआ। एक ने कई स्मृतियां हैं दिमाग में, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उस समय से ही जो राष्ट्रवाद की बात था, वो असम आंदोलन चल रहा, गो बैक फॉरेनर्स गो बैक। एक नहीं अनेकों आंदोलन उसके विस्तार में नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि विधायक परिषद का मूल बन ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ, देशभक्त, केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए जीने वाले, बड़े लक्ष्य को लेकर काम करने वाले, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता तैयार करना। और एक तो नहीं, लाखों लाख ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तैयार की है, जो समाज जीवन के लिए। हमारे स्पॉन्सर हैं गहना ज्वेलर्स। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या फिर डायमंड से बनी ज्वेलरी लेने के इच्छुक हैं? शादी के लिए लेना हो तो गहना ज्वेलर से ही लेना। गहना शोरूम आए और गहना ले जाएं। शुद्धता की फुल गारंटी। सराफा बाजार, ग्वालियर। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।